ब्रह्मज्ञानी कितने सरल होते हैं। अभी भगवान जैसे सारी बातें बता रहे थे। कोई तो सोचे हम ऐसे सारे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, पता नहीं अगले क्या उठाएंगे, लेकिन कैसे एक एक बात समझाई। और सबसे बड़ी बात थी कि जो उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे ब्रह्म ज्ञानी के सदके सब कार्य होते हैं, मेले लगते हैं, सबको लाभ मिलता है, सबकी जीवन बनती है। कितना बता रहे थे। जो यज्ञ सच में गुरुजी के पास हुआ, हम लोगों ने भी किसी शहर में नहीं देखा कि एक 24 घंटे दरबार खुला है, कोई भी आ जाए रह जाए, सबकी व्यवस्था, सब सामान मौजूद। सच में किसी शहर में नहीं देखा और आज दिन तक भी नहीं देखा। भले उनकी कृपा से हम लोगों के पास हो गया है, पर वैसे और कहीं नहीं देखा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। एक एक की व्यवस्था करना, एक एक को रहाना, एक एक को संभालना बहुत मेहनत का काम हो जाता है। लेकिन गुरु समर्थ है, खुद भी कार्य करता है और ऐसे कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। ज्ञान का लेक्चर करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक सेवा करना सबकी, ये बड़ी बात हो जाती है। आप लोग भी जाते हो मंदिर गुरुद्वारे, आप पैसा रखाते हो, कह दोगे फलाना फंक्शन है, मेरी भी पर्ची काट दो। लेकिन छुट्टी करो अपने काम धंधे से, फिर जाके वहाँ सेवा कराओ, पता चले सेवा करते दूसरे, तुमने पैसा दिया और छुट्टी हो गई। अच्छा, पहले लोग इतना भी करते थे कि अगर उस समय पर्ची कटवा दी, फिर प्रसाद खाने चले गए। आजकल तो वो भी नहीं है, सब ने टिफ़िन रखे हैं। भाई जिन्होंने पर्ची कटवाई है उनके घर टिफ़िन भेजो। वो आता है ना गोवर्धन का, करते हैं सब मंदिरों में, तो देखो सबके यहाँ से टिफ़िन पहुँचते। भाई अभी तुम ये पर्ची कटवाई है तुमने, ये तुम्हारा टिफ़िन है, प्रसाद खाओ बैठ के। प्रसाद भी घर घर डिलीवर होने लगा। इंसान को उतनी भी फुर्सत नहीं, उतनी भी खेचल नहीं। पंगत में जाके बैठे, नीचे बैठे, थाली में खाए, वहाँ पे अपनी थाली मांझ के आए, उतनी भी खेचल नहीं। जबकि ये सब भी रखा गया था हम लोगों के अंदर एक समभाव पैदा करने के लिए। भाई गरीब अमीर कोई नहीं है, भगवान के दर पे सब एक से है। सब इकट्ठे बैठो, सब इकट्ठे खाओ, सब एक से हो। लेकिन संस्कार गुम होते जा रहे हैं, रिवाज रह गए, दिखावे रह गए, और सब लोग खुश होने लगे कि हम भी भगत है भगवान के। लेकिन भक्ति इसका नाम नहीं है। जैसे अभी भगवान बता रहे थे अपना कि हमको गीता भगवान ने बोला जितनी शक्कर रखी है जाओ शरबत बनाओ। अब ऐसे तो सत्संग सुनाते थे अपने शहर में, पर गुरु कैसे सेवा भी कराता है कि जाओ संगत के लिए शरबत बनाओ, सबको पिलाओ, मेहनत करो। क्योंकि शारीरिक सेवा में अहंकार गलता है और उसमें ही मन बेईमानी करता है। दूसरे से करा लेगा, अपना आराम सोचेगा, सुख बुद्धि सोचेगा, दूसरे पे डाल के चलो खुद अपना आराम करने चले गए। ये मन की
सारी जो हरामखोरी होती है ये सेवा में निकल के आती है कि उसको अपना सुख कितना प्रिय लगता है, अपना सुख कितना अच्छा लगता है, अपने आप को मिटाने में मेहनत लगती है। और आज एक बात ये भी समझ आ रही होगी कि जितना ज्ञान गुरु सुनाता है उनके अपने अनुभव से निकला हुआ है। अगर आज हमको कहा जाता है सेवा, सुमिरन, सत्संग, तो भगवान की आज पूरी बात सुन के ये समझ में आ रहा होगा कि सच में उन्होंने अपने आप को सेवा में मिटाया, गुरु के पास भी मिटाया, जहाँ सत्संग सुनाया उनके आगे भी अपने को मिटाया। आपा गवा के इतने ऊंचे हुए। लगता है ऐसे ज्ञानी को लोग पूछ रहे हैं, पूज रहे हैं, लेकिन ज्ञानी एक एक के साथ अपने प्राण लगाता है, एक एक से मेहनत करता है। तुम तो किसी से घिन भी कर सकते हो, तुम्हें बुरा भी लग सकता है, पर ज्ञानी मुस्कुरा मुस्कुरा के सब कुछ स्वीकार करता है। अगले का भाव पूरा हो जाए, अगला परेशान ना हो, उसके मन की भावना अधूरी ना रह जाए, एक एक का ध्यान रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कल भी हम लोग कहीं गए थे तो सब लोग यही बोल रहे थे कि आज तो हम गुरु जी की तरह गली गली घूम रहे हैं। तो हमको रास्ते में ध्यान आ रहा था कि कोई कह देता था, भगवान को लगता था नहीं, इसका उमंग दबा के हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे 2 मिनट चलें इसके पास चलते हैं। ये प्यार से बुला रहा है, होके जाते हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा इस शहर में, ये बेचारा तरसता ही रह जाएगा। एक एक के पास जाके पहुंचना। मैंने बताया ना, आगरा में हम लोग एक बार गए थे, एक ही गली में काफ़ी सत्संगी, गए तो एक के घर थे, अब आमने सामने सारे घर सजे हुए, सब ने दिए जलाए हुए, फूलों से गेट सजाए हुए। तो सबने कहा, भगवान ये जो घर आप देख रहे हैं आमने सामने, ये सब सत्संगी हैं जो सजे हुए घर हैं, अब आपको सबके पास होके जाना है। हो सकता है अगले ने भी फॉर्मेलिटी से कहा हो, लेकिन उनके दिमाग में बात बैठ गई, सबके पास होके जाना है। अब एक घर में अभी चाय पी रहे थे, हमको बोला तुम्हारी चाय फिनिश हो गई? हाँ जी। सामने वाले घर चल के भजन शुरू करो, हम आ रहे हैं। अभी वहाँ 5 मिनट बैठे, अभी अगले घर चलो भजन शुरू करो, हम आ रहे हैं। ऐसे ढोलक हाथ में और हम लोग जाके बैठें, ढोलक बजाएं, एक भजन गाएं, फिर ढोलक उठाएं अगले घर, और पूरा टाइम घूमें। अच्छा, अब सबको मना करो तुम खाएंगे कुछ नहीं, अच्छा ड्राई फ्रूट तो खाओ। अब तुम कितना काजू बादाम ये चीज़ें, चाहे एक एक दाना भी खाओ, कितना खा सकते हो, लेकिन हर एक का भाव फिर रखना ही है, उन्होंने पूरा करना ही है। फिर देखा मैंने क्या करते थे, 2 घर गए, जैसे आधा आधा काजू उसको दिखाने के लिए खा लिया। अब चाय पी, जहाँ स्नैक्स खाए, कितना खाएंगे। फिर तीसरे घर में आते थे, हमको ऐसे हाथ में दे देते थे, वो 2-3 टुकड़े जो होते थे आधे आधे, वे तुम खा लो। हमको तो चाहे प्रसाद मिलता रहा, पर एक बात है कि इरिटेट ना होना किसी पे, सबके भाव पूरे करना। अब हालांकि हम लोगों को खींच आएगी कि ज़रूरी है क्या 12 घर जाना, पहले बात करते हम इस गली में आते ही नहीं, फिर सबके घर क्या भजन गाना ज़रूरी है, सबके घर नाचना ज़रूरी है। पता नहीं हम लोगों के मन में क्या क्या खेचल आ जाए। पर ना उनकी मुस्कुराहट कम हुई, ना वो किसी से उलझे,
बड़े प्यार से एक एक के घर में जाके प्यार करके सबको तृप्त किया। यहाँ से पता चलता है ब्रह्मज्ञानी इस कार्य को भी सेवा समझ के करता है। ये नहीं समझ के करता कि मैं काम कर रहा हूँ, ये नहीं सोचता मैं सबको खुश कर रहा हूँ, पर ऐसा ही भाव बनाता है अपने अंदर जैसे मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा सबको पूज रहा हूँ। जैसे गीता में बोला तुम देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे, मनोवांछित फल देंगे। तो गुरु भी हम लोगों को देवता स्वरूप समझ के प्रसन्नता देता है, और मनोवांछित फल उनको तो क्या चाहिए, पर उनका मनोवांछित फल एक ही है, सबकी ज्ञान में स्थिति बन जाए, सब ज्ञान के अनुसार चेंज हो जाएं, सबके अंदर प्रेमा भक्ति आ जाए, हर एक की जीवन संवर जाए। उनको तो यही मनोवांछित फल चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। जब तक कोई तृप्त नहीं हो जाता उसको छोड़ना नहीं है, जब तक किसी का दुख निवृत्त नहीं हो जाता उससे लगातार मेहनत करते जाना है। ये सब गुरु के जीवन में हम लोगों ने देखा। खाली उन्होंने लेक्चर नहीं किया, पर अपने जीवन में उन्होंने सब कार्य करके दिखाया, और इसीलिए इतनी सरलता से अपने सब अनुभव बता सकते हैं, क्योंकि गुरु के पास रहे, गुरु के आगे अपने को मिटाया, गुरु की आज्ञा में चले, गुरु की सेवा में रहे, फिर गुरु ने संगत की भी सेवा कराई, खाली गुरु की नहीं, संगत की भी सेवा की। 80 लोग भी आ जाएं, गीता भगवान नाम लेते थे, वो रसोई में है तो बाकी सारे आ जाओ, सबका खाना बन जाएगा, वो सबको पहुंचा देंगे, किसी और की आवश्यकता नहीं है। किया था हाथों से, और ज्ञान में भी पूरा मन, सेवा में भी पूरा मन, गुरु के प्रेम में भी पूरा मन। आशिकी उनकी इतनी गहरी थी कि जब बात करते थे तो समझ में आता था गुरु से कितना ज़बरदस्त इश्क था। गाने ऐसे ऐसे याद थे उनको, प्रेम के भजन सिंधी के ऐसे ऐसे मीनिंगफुल वाले याद थे कि 2 लाइन भी सुनाते थे हम लोगों की आंखें भर जाती थीं। इतना गहरा इश्क था गुरु से। ज्ञान तो ज्ञान में इतना मन, हमको एक बार बताया था भगवान ने, बोला गीता भगवान के पास हम जितना समय कांटेक्ट में रहते थे, समझो हम वहाँ वो यहाँ, उनका कोई लेक्चर मेरे से मिस्ड नहीं है, उनका हर लेक्चर नोट किया हुआ है मेरे पास। ज्ञान में ऐसा मन, गुरु का ज्ञान इतना अच्छा लगे, प्यारा लगे। हमको भी एक डायरी दी उन्होंने, गीता भगवान जब 18वां अध्याय पढ़ रहे थे, उस पर बेस्ट लिखा हुआ है गुरु जी के हाथ से कि ये बेस्ट डायरी है मेरी, हमारे पास रखी है अभी भी। इतना शौक, रात को चिट्ठियाँ लिखना शहरों में, गुरु के कार्य को आगे बढ़ाया, सेवा कार्य किया, इतना ज़बरदस्त ज्ञान में मन रखा। सेवा गुरु की, गीता भगवान का ऑपरेशन हुआ, 8 महीने रहे उनके साथ, और पूरा समय उनकी सेवा में। भगवान बताते थे मेरी नींद ही नहीं पूरी होती थी, क्योंकि उनको थोड़ी देर में ठंड लगती थी तो कहते थे कंबल दो, फिर गर्मी लगती थी तो पंखा चलाओ। बोले पूरी रात ऐसे देखना पड़ता था, अब इनको सर्दी लग रही है, अब इनको गर्मी लग रही है, अब कैसे शरीर हो रहा है। ऐसा सर्जरी हुई थी गले की और कैंसर जैसी तकलीफ, तो
तो जैसे अपना शरीर समझ के कोई संभाले, ऐसा संभाला। बल्कि माता भगवान सोच रहे थे किसको बुलाया जाए सेवा के लिए, तो एकदम गुरु जी का ध्यान आया कि वो हर तरह से बैलेंस्ड हैं, उन्हीं को पास रखा जाए। और घर ऐसा जहाँ ठहरे रखा हुआ था गीता भगवान को, उस समय कैंसर को छूत की बीमारी मानते थे लोग, तो अलग घर में रहे किसी सत्संगी के। भगवान बताते थे कि बाथरूम के आगे मैं अपना बिस्तर लगाती थी और कोई जगह ही नहीं थी, छोटा कमरा था, और रात को मेरे ऊपर से चूहे कॉकरोच चल के चले जाते थे। ऐसे रहे गुरु के पास सेवा में, संगत की सेवा में। फिर अपने शहर में आके तो फिर सबकी सेवा, और बाद में तो हम सबने देखा अखंड यज्ञ चलता था, कोई खाली ना जाए। अगर ट्रेन का टाइम हो जाता था, खाना पैक करके भी देते थे सबको, लेके जाओ। कई बार हम ही लोगों को आना होता था, अब भगवान के पास बैठे हैं, देर हो गई, किसी को भी भगा देते थे हमारे ही सत्संगियों में से, जाओ अपना खाना पैक कर लो फटाफट, लेके जाओ, ट्रेन में खा लेना, कोई खाली ना जाए। सबकी व्यवस्था, सबका इंतज़ाम, सबके लिए सोचना, ये छोटी बात नहीं होती है। ब्रह्मज्ञानी गुरु पूर्ण होते हैं और हर वे से पूर्ण होते हैं, हर समय सबको भरपूर करने में रहते हैं। कोई हमारे पास से अधूरा ना जाए, प्यार से भी टिमटार, ज्ञान से भी टिमटार, अगला अपने जीवन में हर तरह का स्वाद लेके भरपूर हो जाए, तृप्त हो जाए, खाली ना रहे। ये ना सोचे बाकी मैंने ज्ञान का स्वाद नहीं लिया, भक्ति नहीं सीखी। कई बार खुद हम लोग एक चीज़ पकड़ना चाहते हैं, पर गुरु कहता है नहीं, हर चीज़ को समझो, अनुभव करो और आगे बढ़ो। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। और हम लोग देखते थे कभी भी उनसे चूक नहीं होती थी, कोई मिस नहीं होता था, कोई बात ऐसी नहीं कि वो किसी के लिए मिस कर जाएं। सबको बराबर प्यार मिले, सबको सम्मान मिले, हर एक की हर चीज़ का ध्यान। अरे फलाना आया है, मिला नहीं है हमसे अभी तक, उनको ध्यान होता था, हम उससे मिले नहीं हैं, लेके आओ उसको, बुलाओ, बात करे मेरे से। और अगला व्यक्ति कई बार बोलता था, गुरुजी बात तो हमारे पास कोई है ही नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी मन होता है ना गुरु के पास थोड़ी देर बैठें, बैठो। तो कुछ ना कुछ मंगा के देते थे, चाहे इसको खिलाओ, थोड़ा सा कुछ पिला दो। खाली ये नहीं मेरे लिए, हम लोगों के यहाँ पर मोती नगर में एक जलजीरा मिलता था, तो हमको किसी ने पिलाया, हमको अच्छा लगा, हमको लगा गुरुजी के लिए लेके जाएं। 2 बॉटल्स हम ले गए उनके लिए, बना के पिलाया, उनको अच्छा लगा। ये नहीं कि अच्छा रख दो मैं पीऊँगी। कमरे में जो आए हमको बोलते थे जल्दी से बाल्टी बना के ले आओ, एक जलजीरे की बाल्टी बना के ले आओ, सबको पिलाओ पिलाओ, सबको पिलाओ, देखो बहुत अच्छी चीज़ लेके आया है, सब पियो। फिर थोड़े समय बाद कोई यहाँ पे ओकेजन आ गया, 29 अप्रैल था, जाने 7 जून था, कंबाइंड सत्संग हमारे पास होता था पंजाबी बाग मंदिर में। तो प्रसाद के लिए हम लोग फ़ोन करते थे कि आप बताइए कैसा क्या प्रसाद बनवाना है।
कभी हुक्म होता था डिब्बे बनवा दो तो डिब्बे बनवा दिए, कभी हुक्म होता था नहीं बैठा के खिलाओ संगत को तो वैसा हो जाता था। तो हमने फ़ोन किया, भगवान प्रसाद बताइए। बोले तुम एक तो वो जलजीरा जरूर बनवाना, इतनी संगत होगी। बोले क्या हो गया, 12 बोतल की पेटी आते हैं। हाँ जी, मंगा ले 10 पेटियाँ, बड़े बड़े टब बनवा लो, बर्फ़ मंगा लो बहुत सारी, आते जाते सब पिए, और किसी को भर के ले जाना हो बोतल में उसको भी दे देना, वो भी लेके जाए, सब पिए, सब खुश हो जाएं। इतनी उदारता गुरु डालता है हम लोगों के अंदर। हम तो सोचते हैं खेचल, भाई पानी रखते हैं ठीक है, इतने सारे लोग होंगे, 500-600 की गैदरिंग होगी, हम कहाँ तक बनवाएं। और फिर वो था ऐसा, गंगानगर से आता था कहीं से, श्री गंगानगर से, तो जो पीता था वो एक गिलास तो पीता ही नहीं था, हमको पता था जो पिएगा उसको अच्छा लगेगा। और जो बॉटल्स खाली होती थी ना हमारी जलजीरे की, लोग उसी में भरवा के ले जाते थे। हमको एक बॉटल भर के दे दो, एक बॉटल भर के दे दो। पर भगवान को जब पता चला इतने खुश हुए, सब अच्छे से पी के गए ना, लेके भी गए ना, बस बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया, ये संगत खुश होके गई सारी, तो तेरा यज्ञ सफल हो गया। इतना उनको खुशी आती थी सबको खिला के पिला के, सबको एंजॉय करा के। एक बार खाली हमने वो देखी, होली के टाइम चंद्रकला, गुजिया चलती थी, फिर चंद्रकला हमने देखी थी पहली बार, गोल वाली। हमको लगा लेके जाएं गुरु जी के लिए, हमने फ़ोन किया कि हम लाना चाह रहे हैं आपके लिए। तो पूछना तो ये था आप कैसी खाएंगे, मीठा कम रखवाएं, तेज़ रखवाएं, जैसा आपको अच्छा लगे। टेस्ट गुजिया का है। कितनी लेके आ रहा है? 5 किलो के करीब सोचा हुआ था। उसने वो एक ट्रे दिखाई थी कि इसमें 5 किलो का पैक बन जाएगा। गुरुजी 5 किलो के करीब है, ऐसे ट्रे बन जाएगी। हम वो लेके आ रहे हैं होली पे, 7 रंगों की वो ट्रे बनवा ली है, कैसे जो भी भाव था उस समय। हमको बोलते हैं 5 किलो तो लेके मत आइयो यहाँ पे, कौन कौन खाएगा उसको। इतनी लेके आ, 2-2.5 हज़ार लोग कम से कम खा पाएँ, कई दिन चलेगी वो। आते रहेंगे जाते रहेंगे प्रेमी। बस में हम लोग पेटियां बना बना के लेके गए, और रोज पेटी खुलती थी, पता ही नहीं कहाँ गई। अकेले कभी नहीं खाया। जो चीज़ अच्छी लगी सारी संगत को खिलाओ, जो चीज़ तुम्हें मेरे लिए अच्छी लग रही है सारी संगत के लिए लेके आओ। बड़ा दिल गुरु बनाता है हमारा। आज तुम लोग देखते हैं ना, मन करता है यज्ञ करें, बड़े बड़े काम करें, ये उन्होंने डाला अंदर। अपने स्वभाव तो कंजूसी के ही होते हैं, छोटी दिली होती है, कोई नहीं मन में भाव होता है ऐसा कि हम इतने बड़े बड़े काम करें, हर चीज़ सबको खिलाएं, लार्ज स्केल पे काम करें। पर ये उनको देखा था, जो भी करना है बोला थोड़ा थोड़ा खिलाओ, सबको खिलाओ, ले जाओ, सबको दे के आओ, सबको खिलाओ, सब खुश हो जाएं। तो एक भावना उनके अंदर की होती थी, उदारता की। जैसे सारे बच्चे मेरे बराबर हैं, सब बच्चों को सब मिलना चाहिए। कभी चले भी जाओ कमरे में, कुछ खा रहे होते थे, फटाफट लगा के दे, तुम भी खाओ, तुम भी लो। नौकुचिया ताल हम लोग एक बार गए थे, हम लोग खाना बाहर ही खा लेते थे, फिर अंदर मिलने चले गए, या किसी ने कहा भगवान बुला रहे हैं, चले गए। लस्सी पी रहे होते थे, तुमने खाना खाया? हाँ जी। अच्छा लस्सी तो नहीं पी होगी, ये तो भारती नहीं। अरे आप पी लीजिए, बहुत है बहुत है, हमें आधा गिलास बहुत है। ऐसे ही भर देते हैं ये लोग। हम तो रोज़ बोलते हैं कि हमको इतनी नहीं चाहिए, तुम पियो। खिला के खुश होना, जैसे एक माँ खुश होती है, अपनी थाली से दे के भी खुश होती है। और यही चीज़ें सीखने वाली हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि हर एक के अंदर कंजूसी का स्वभाव बहुत होता है। जो चीज़ है मेरे लिए हो,
मेरे वालों के लिए हो, एक जॉइंट फैमिली में ही देखो कई बार होता है हम लिफाफा छिपा के अपने कमरे में ले जाते हैं। भाई कोई चीज़ लाए हम, चुपचाप लिफाफा अपने कमरे में ले जाएं, हम ही मिल के खा लें 3-4 जने। भगवान बोलते थे क्या हो गया, अगर थोड़ी फालतू ले लोगे और सब थोड़ी थोड़ी खाएंगे तो तुम्हारे घर में प्यार ही तो बढ़ेगा। भाई समझो तुम अपने बच्चों के लिए जलेबी ला रहे हो, आधा किलो जलेबी ली तुमने, हम खाएंगे। अच्छा तुम 2 किलो ले लो, जाके एक बड़े बर्तन में निकाल लो, सबको बोलो आ जाओ थोड़ी थोड़ी जलेबी खाते। जलेबी बहाना बनेगा, सारा परिवार इकट्ठा हो जाएगा, मिलके बैठोगे, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे की वैल्यू हो जाएगी। फिर आज तुमने पुरुषार्थ किया, मान लो 4 बार एक भाई ले आया जलेबी, अब दूसरे भाई को लगेगा हमेशा वो तो कुछ ना कुछ लेके आता है, हम भी लेके चलें। वो अगले दिन कोई दूसरी चीज़ ले आएगा। धीरे धीरे तुम्हारी फैमिली में प्यार, एकता ये बढ़ने लगेगा। गुरु सिखाता है। अब हमको सब जानने लगे, प्यार करने लगे। ये उनकी तो ट्रिक्स होती थी। कभी बोलते थे भजन सुनाओ सबको, सब देखते थे अच्छा ये भजन गाता है। फिर बोलते थे इतना सा था जब मेरे पास आया था, टांगों पे ढोलक रख के बजाता था। तो सब मिलते थे, बाद में सब प्यार करते थे, आशीर्वाद देते थे। कभी कोई चीज़ लेके गए, कल तुमने खाई ना फलानी चीज़, यही तो लाया था। तो ऐसे कर कर के एक एक से प्यार बढ़वा दिया। सत्संग करने भेज देते थे, सबको कह देते थे आज शाम को ये करेगा सत्संग, जिसको जो बात हो पूछना, समाधान कर देगा, बहुत अच्छी बात बताएगा। तो लोग वेट करते थे, शाम हुए, सत्संग हुए, ये बात करे। तो एकता, प्रेम गुरु सिखाता है ना हमें। हम अपने छोटे घर में प्यार नहीं कर पाते और गुरु हमें रहा के हजारों के प्यार का हकदार बना देता है। युक्ति से, प्यार से हकदार बना देता है कि तुम सबके प्यार के हकदार बन जाओ, सबको प्यार करो, तुम भी प्यार करना सीखो। आज एक एक बच्चा कहीं पहुंच जाता है। कल भी जहाँ जाना हुआ, अब जाती तो एक लड़की है हम लोगों की, गांव कह सकते हैं आजकल डेवलप्ड गांव है, ऐसे तो शहर सा ही लग रहा था, पर वो जाती है मेहनत करके 1-1.5 घंटे के रास्ते पे, लेकिन इतने प्रेमी अच्छे बन गए। अब अगले ने तो तन मन प्राण लगाए होंगे ना पहले, अब धीरे धीरे वहाँ बगिया खिल गई और सब उसको इतना प्यार कर रहे थे। हालांकि वो सेवा में थी, लेकिन सब प्यार कर रहे थे। दीदी आप बैठो, दीदी आप भी खाओ, दीदी आप आगे आ जाओ। तो हम देख रहे थे गुरु एक एक के प्यार का हकदार बना देता है। उदारता से हम देना सीखते हैं, क्योंकि मेहनत बड़ी ईमानदारी से की है। एक ने बताया मेरे को, बोला ये तो पानी भी नहीं पीते हैं, पानी की बोतल भी ले आते हैं, कभी खाते भी नहीं हैं, कुछ बना के भी रखा हो तो भी छोड़ के चले जाते हैं। सबको पता चल गया कि बना हुआ भी छोड़ जाएंगे, लिहाज में नहीं आएंगे। बोला हम सोचते हैं गुरु ने इनको कैसा निरीच्छा बनाया है कि हम लोग 10-10 प्लेटें लगाते हैं, ये हाथ ही नहीं रखते किसी चीज़ पे, उंगली टच भी नहीं करते, ये भी नहीं सोचते हम बुरा मानेंगे। बोलते हैं आपकी मर्जी, सत्संग हमारा यही है, आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। और बोले हमको इतना अंदर वैल्यू होने लगी है कि इनको कुछ चाहिए ही नहीं, हमसे एक गिलास पानी भी नहीं चाहिए, और ये इतनी मेहनत करते हैं हमारे पास आके। तो हम उससे हंस रहे थे। मैंने कहा ये गुरु ने सबको दातार बना दिया है, सबने गुरु का आदर्श देखा है, गुरु का जीवन देखा है, तो उन्हीं पच्चीनों पे ये चलते जा रहे हैं। दादा भगवान ने बोला था किसी के घर एक गिलास पानी भी नहीं पीना, तो वो अपने एथिक्स पे कायम है। और इतनी सुंदर बगिया, इतना बड़ा हॉल था, उन बेचारों ने एसी हॉल किया था अपनी तरफ से कि हमें गर्मी ना लगे।
लेकिन पब्लिक इतनी हो गई, एसी तो फेल ही होने थे। कम से कम 500-600 लोग होंगे, ज़्यादा ही होंगे इससे। और इतना शोर, जहाँ किसी किसी के घर जाना पड़ गया, कोई प्यार से कह रहा है मेरे पास, कोई कह रहा है मेरे पास। तो ये बच्चे बता रहे थे, बोले हम लोग पहले पहुँचे तो रास्ते में लोग पूछ रहे, वो दिल्ली वाले गुरुजी इधर आ रहे हैं क्या, इधर से जाएंगे क्या। इतना प्यार भी इन लोगों ने डाला होगा। लोग घरों के बाहर निकल के खड़े थे, जिस गली में जा रहे हैं लोग घर से बाहर हैं, देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, सत्संग में मिलके भी गए हैं। तो ये देता है जब कोई निष्काम होके। बड़ी बात है, बार बार जब हम गुरु का आदर्श सुनते हैं, देखते हैं, और हम खुद भी हृदय से निष्काम होते हैं, तभी हर एक के जीवन में रंग लगता है। तभी हम किसी को बढ़ा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। अपना प्याला भर जाता है, लगता है अब हम भी बांटें, हम भी जोड़ें किसी को गुरु से, पता चले किसी को सतगुरु की महिमा क्या है। एक के घर तो गए, कल वो बता रही थी, बोले मैं तो सबको बोल के आई थी, आ रहे हैं ना मेरे गुरु, वो तो भगवान है, तुम आना, तुम दर्शन करना। बोले मैं सबके घर कह के आई थी। अब इतना हमसे मिले नहीं, देखा नहीं, खाली यूट्यूब पे सत्संग सुनते हैं। लेकिन सुन के और अगले की मेहनत से इतने भाव बन गए अंदर, इतना प्रेम आ गया अंदर, क्योंकि हर कोई ज्ञान यज्ञ से भी सेवा कर रहा है एक दूसरे की। हर एक दूसरे को प्यार करके आगे बढ़ा रहा है। अपना सुख नहीं, अपना स्वार्थ नहीं, कोई बात नहीं अपनी, एक नए पैसे का सुख नहीं। इतनी गर्मी में, सर्दी में आना जाना, मेहनत करना, और फिर अपने लिए कोई खेचल नहीं, ये बड़ी बात हो जाती है। ये जो गुरु निष्काम जीवन बनाता है हमारा, अपना आदर्श दिखा के कि अगर मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो, मैं प्रेम कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो, मैं सबकी जीवन बना सकता हूँ तुम भी इस कार्य में लग सकते हो। उदार दिल होना भी गुरु सिखाता है। नहीं तो पहला सवाल होता था हम सबका, मेरे को क्या जरूरत है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या मिलेगा। सोच के देखो, कोई काम होता था सबसे मुंह से ही निकल जाता था, अंदर सोचना तो छोड़, मुंह से ही निकल जाता था। क्यों? मुझे क्या चाहिए, क्यों, मेरे को क्या मिलेगा। दादाजी बोलते थे, सड़क पे एक गाड़ी बंद पड़ जाए ना, और धक्का मारने के लिए किसी को बोलो, लड़के को, भाई धक्का लगवा दो, कहता है क्या दोगे। वो भी 25 पैसा 50 पैसा लेके एक धक्का लगवाता है गाड़ी को। और गुरु पूरी जीवन बना देता है, वो भी निष्काम भाव से, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे आवश्यकता नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे पास चलो, हमारे पास बैठो, हमारे पास खाओ। गुरु बोलता है हमें नीड नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी सबके स्वभाव ऐसे ही तो थे, पहले सोचते थे मुझे क्या मिलेगा। एक शादी का सगन देना होता था ना, औरतें क्या सलाह देती हैं आदमी को, नहीं आप तो सोच रहे हो 3100 दो, लड़की की शादी है, आना है कुछ वापस। और लड़के की शादी हो, दे दो 3100, 51 होके ही आएगा, 41 तो करने से रहे, 51 होके आएगा। इतने तुम लोग बिजनेसमैन थे पक्के। व्यवहारों में भी इंसान पहले ये सोचता है मेरा बेनिफिट, मुझे क्या मिलेगा, अगले मेरे को क्या दे देंगे, मैं सेवा करूं, मैं प्यार करूं, मुझे क्या मिलेगा। हर जगह लालच खा जाता है। मंदिर में औरतें जाती हैं ना सेवा कराने,
गोवर्धन पे, इस पे भाई हम आ जाएंगे, सब्जी काट देंगे, ये फिर अपने घर में डोने भर भर के बेचती हैं कि रात को भी रोटी ना बनानी पड़े। बच्चों को सिखा देती हैं, आ जाना तुम, खा जाना और ले जाना। उसमें से भी अजूरा खाया, भगवान को भी नहीं बख्शा, उसके घर से भी अजूरा खा लिया। मैंने बताया ना उस दिन वो एक आई थी, कहीं जाती है सत्संग में, तो उनके यहाँ शायद प्रसाद देते होंगे ऐसे बिस्किट के पैकेट्स वगैरह, पता नहीं, हमने तो नहीं देखा है। बता रही थी वो, जो हमारे वो होते हैं लोकल गुरु जिनके पास हम जाते हैं, तो वो लोग ऐसे बिस्किट के पैकेट्स प्रसाद देते हैं। कहती है मैंने इतना सारा दिया, देखो मेरे को 2 पैकेट दिए हैं बस। मैंने कहा तुम बिस्किट के पैकेट लेने गई थी, व्यापार करने गई थी, उसका तो मन ही चल गया गुरु से कि मैं इतना देती हूँ, इतना करती हूँ, शाल दे के आई हूँ, मिठाई दे के आई हूँ, फलानी सब्जी बना के दे आई हूँ, सारा गिन रही थी। और मेरे को देखो, अब हाथ में जो आया होगा, महापुरुष कोई देखते तू है, ये है, कौन है, और वो तौलते भी नहीं जो हाथ में आ गया। कभी कभी हम बांटते हैं ना प्रसाद गुरु नानक बर्थडे पे, अब ये थोड़ी देखते हैं हाथ में कम आ रहा है, जितना आ गया ले भाई, जितना आ गया ले भाई। शक्ल देख के थोड़ी उठाया जाता है प्रसाद कि भाई ये अच्छा हमारा बड़ा प्रिय है, इसको मुट्ठी भर के देना है। ये तो ऐसे ही लोकल चलता फिरता है, इसको जरा सा देना है। महापुरुषों के हाथ कोई ऐसे चलते हैं, जो आया होगा हाथ में। मैंने कहा तू खा तो देखती, पता नहीं उस 2 पैकेट में भी कितनी बरकत होगी। पर बीमारी क्या है, मुझे क्या मिला, वापसी, वापसी खा गई सबको। परिवारों में, रिश्तेदारों में शिकायत किस चीज़ की है, मैंने इतना दिया, इसने मेरे को क्या दिया, मैंने इतना किया पलट के, इसने मेरे लिए क्या किया। सबको ये बीमारी खा गई है, सबको। और तुम्हारी इन आदतों के कारण बेचारे जो भगवान के सेवाधर हैं ना, उनको भी गड़बड़ियां करनी पड़ती हैं। अब पंडित जी को पता है तुम दान देना बंद कर दोगे, सुनाओगे, वो देखते हैं भाई ये खास दानी सज्जन है, इसको गले में हार भी डालो, इसको माता की चुनरी उतार के भी पहनाओ, इसको प्रसाद भी ज़्यादा दो। तुम उन लोगों को भी मजबूर करते हो कि वो बेचारे भी पाप कमाएं खड़े होके, क्योंकि तुम नाराज हो जाओगे, बुरा मान जाओगे, मंदिर आना बंद कर दोगे। कितना तुम अपने लालच के कारण अगलों को भी गलत करने पर मजबूर कर देते हो। विचार करके देखना, कभी सोच के देखो, तुम अगलों को भी मजबूर बना रहे हो कि आप गलत काम करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, जबकि ज्ञान, भगवान का दर, ये हमेशा हमको व्यवहार में निरीक्षा होना सिखाते हैं। और हम उनके दरवाजे पे आके भी अचाह नहीं बनते। क्या फर्क पड़ता है? भगवान बोलते थे कभी प्रसाद भी बटा, तुम्हारे लिए नहीं बचा, लास्ट में तुम सेवा कर रहे थे, क्या हो गया? वैसे भी तो व्रत रखते हो, नमक फुल्का खा लो, चाय पी लो साथ, मन क्यों चलाते हो? हमारे लिए तो बचा ही नहीं, कम हो गया, खत्म हो गया, मैं तो भूखा ही रह गया, काहे मन चलाते हो? कोई बात नहीं, खुश हो जाओ, संगत तो खा के गई ना, संगत को तो पूरा पड़ गया ना, कोई बात नहीं। जैसा भगवान की मौज, सबको खिला के खुश हो जाओ। दादाजी ने कड़ा प्रसाद बनवाया एक दिन, सत्संग के बाद बोलते हलवा बनाओ, हलवा बनाओ। सबको लगा दादाजी को हलवा खाने का मन हुआ है, हलवा बनाओ। बन के आया, पहली कटोरी लगा के दादाजी को दी, दादाजी हलवा बन गया, खाइए, हमको नहीं खाना है। दादाजी अभी तो आपने हलवा बनवाया, आपने कहा हलवा बनाओ, सबके लिए बनवाया मैंने तो,
सबको खिलाओ, मेरे को तो नहीं खाना, सबको खिलाओ। उन्होंने मुंह भी नहीं लगाया और सारी संगत को वर्ता दिया। ज्ञानी तो इतने उदार दिल होते हैं, बन सकते हो इतने उदार दिल। तुम देखोगे ना, जब कम होना शुरू हो गया, घर में भी देखते हो कम, तो थोड़ा थोड़ा कटौती शुरू कर देते हो, मेरे लिए तो बचेगा ही नहीं, लास्ट में थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं सबका। और वो तो इतने उदार दिल, स्पेशल बनवा के भी खुद नहीं खाया। सब खाएं, सब खुश हो जाएं, सबको प्यार करना है हमें। इसी को हकीकत में ज्ञान कहते हैं कि हमारे हृदय में उदारता हो, हमारे हृदय में सद्भावना हो, समभाव हो, सबको प्यार करने का ख्याल हो, तब तो मजा है। एक औरत के घर में संत आए, संत जी चाय पी लो, ये कर लो। वो संत अक्सर चाय वाय नहीं पीते हैं। कहती अच्छा दूध लेके आती हूँ। महात्मा जी दूध पियो। दूध बना के ले आई। महात्मा जी कहते हैं मैं नहीं पीता। अभी तो आपको कहा, आपने कहा भी ले आ, इसमें कुछ पड़ा है, मैं नहीं पीता। कुछ भी नहीं पड़ा, चीनी डाली है बस। बोला ना ना इसमें कुछ पड़ा है। क्या पड़ा है महात्मा जी? कुछ भी नहीं। बोला इसमें तौबा पड़ी है। वो जब दूध डाल रही थी गिलास में, मलाई आ गई। मलाई रखनी थी उसको अपने बेटे के लिए। अब संत के गिलास से निकालती भी कैसे, तो उसके मुंह से निकला तौबा, भाई मेरी मलाई चली गई, इसमें बेटे के लिए रखी थी। संत ने दूध नहीं पिया, बोला तू तौबा डाल के लाई है इसमें। अब एक बात सोचना, है ना मन ऐसा तौबा डालने वाला? तुम्हें ससुर ने भी कहा मेरे को सेब काट के दो, बेटे ने भी कहा। अब तुम देखोगे बड़ा सेब कौन सा है बेटे को दूं, जो साइज में थोड़ा छोटा है ससुर को चल जाएगा। कर जाते हो ना पक्षपात। तेरा बेटा भी बैठा है, देरानी का बेटा भी बैठा है, बच्चे को दूध पिलाना है, तुमने उसको अच्छा बेटे अब इसका ना पढ़ाई का टाइम है, आप अपने कमरे में जाओ, मैं इसको आराम से दूध बना के दूं, मलाई डाल के दूं। उसको भी देना पड़ेगा हाफ हाफ। ऐसे गंदे स्वभाव थे नहीं थे। गुरु ने उदार दिल होना सिखाया। गुरु ने अंदर से ये स्वभावों की मैल काटी हमारे। आज ऐसा होता है कि जो भी है वो भी दिया जाता है और फर्क नहीं पड़ता। अपनी थाली से भी दिया जाता है, फर्क नहीं पड़ता। हाथ में पहना हुआ भी दिया जाता है, फर्क नहीं पड़ता। अपने लिए कुछ लाओ, दूसरे को पसंद आ गया, लगता है तू ले ले, फर्क नहीं पड़ता। खुशी आती है। जहां लेके खुशी आती थी, आज अंतर ये हो गया दे के खुशी आती है। मजा आता है देने में, अच्छा लगता है देने में, अच्छा लगता है किसी को भरपूर करने में, अच्छा लगता है किसी के भाव पूरे करने में। ये गुरु से सीखा, नहीं तो इतना आसान नहीं था स्वभावों का पलटा खा जाना। मन में तो वही सब पड़ा ही हुआ था, कंजूसी और बातें और लेना और देना, लोभ लालच। लोभ ही पाप का बाप है। अब हम सोचते हैं बड़े बड़े काम होते हैं वो पाप हैं, पर दिन में 100 पाप इंसान ऐसे ही कमाता रहता है, बहुत पाप कमाता है। छोटी छोटी बातों में ज्यादा कर्म बनता है। उल्टा बड़ी बड़ी बातों से तो आप सावधान रहते हो। किसी की पॉकेट थोड़ी मार लोगे, उसमें तो सावधान रहोगे। पर जो ऐसे छोटी मोटी हेरा फेरी वो अक्सर कर जाते। बड़े बड़े काम करने से तो डर लगता ही है।
पर छोटे छोटे कई कामों में गड़बड़ घोटाला कर जाते हैं और पहचान भी नहीं होती, कभी सोचते भी नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं उदार दिल क्यों नहीं हूं, मैं बड़ा क्यों नहीं हूं, मैं अपने नेचर को ठीक करूं तो दूसरा व्यक्ति भी कर्म नहीं बनाएगा। अब कई बार होता है, कई घरों में किसी को सत्संग का शौक है तो घर के लोग क्या करते हैं, उसका निकलने का टाइम होगा, जान के कोई ना कोई काम बताएंगे, जानबूझ के हंसेंगे, एक दूसरे को कहेंगे देख अभी हम इसको रोकते हैं, चिढ़ेगा ये। हम कहते हैं तुम चिढ़ना बंद कर दो, बात खत्म। कोई चिढ़ता है तो कोई चिढ़ाता है ना, तुम एक्सप्रेशन देने बंद कर दो। तुम्हारा सत्संग का समय है, कोई कह रहा है मेरे को चाय बना के दो, बोलो हाँ जी, हम 5 मिनट लेट ही तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फटाफट 2 पैन चढ़ा दो, एक में दूध उबाल लो, एक में पानी उबाल लो, आधे टाइम में चाय बन जाएगी। अपना थोड़ा काम ही तो बढ़ेगा, लेकिन इजीली हो सकती हैं ना चीजें। अब तुम चिढ़ोगे तो जान जान के तुम्हारे सत्संग के समय कहा जाएगा चाय बनाओ। तुम निकलने लगोगे, इशारेबाजी करके हंसेंगे, देखो देखो फिर जा रहा है, कोई बात नहीं, तुम भी मुस्कुरा के बाय कर, हंसने दो, अगले का अपना मुंह हंसे, हमारे घर से क्या जाए। हम इरिटेट होने लगते हैं। मैं निकला ना, मेरे को देख के देखो, मुंह बनाया, कोई हंसा, फिर इशारा किया, अच्छा कोई बात नहीं। हमने एक बार गुरुजी को बोला हमसे सत्संग जाते हैं, शाम को हम निकलते थे, हमारा घर सोसाइटी में लास्ट में था, पूरी सोसाइटी क्रॉस करके बाहर आना पड़ता था, सत्संग कहीं और होता था। तो लोग ना ऐसे बालकनी से, कमरों से ऐसे झांकते हैं कि अब ये टाइम हो गया, ये अभी जा रहे होंगे ये लोग। भगवान हंसने लगे, बोला तेरे को इतना वीआईपी तो बना दिया ना मैंने कि लोग खड़े होके देखते हैं। देख भगवान की झांकी निकलती है तभी तो लोग देखते हैं, तभी देखते हैं ना। कुत्ते तो आम घूमते हैं सड़क पे, कोई नहीं झांकता, लेकिन भगवान की झांकी निकलती है, कोई जलूस निकलता है, लोग अपनी खिड़कियों में खड़े हो जाते हैं। देख रोज तेरी इंतजार होती, एटीट्यूड ही चेंज हो गया उस दिन के बाद, चिड़ी नहीं मची, उल्टा इधर उधर देख के जो खड़ा हेलो हाय करके। थोड़े दिन बाद लोगों ने अपने आप पीछे होना शुरू कर दिया, शर्म, अब उनको शर्मिंदगी हो गई। जब तक हम चिढ़ते थे तो वो सारे खड़े रहते थे। भगवान ने बोला तू ये सोच कितनी बड़ी बात है, तो जैसे नेता की वो निकलती है रैली, वो सबको ऐसे ऐसे करता जाता है, खुश होता है, इधर देख, तुम भी निकलते निकलते सबको बाय किया कर, सबको बोलो थैंक यू, आप वेट कर रहे थे मेरी। कैसे गुरु एटीट्यूड चेंज कर देता है। और नहीं तो हम सारा दिन कुड़ कुड़ चिड़चिड़नी में ही पड़े रहते हैं, सारा दिन शोर मचाते रहते हैं। ये मन की ट्यूनिंग गुरु करता है। बी हैप्पी, खुश हो जाओ, मस्ती में आ जाओ, उसी बात से अच्छाई ढूंढ लो। भाई कोई हंस रहा है तुम भी हंसो उसके साथ, अपने आप पूछेगा। जैसे अष्टावक्र मुनि हंस पड़े, अब राजा जनक को शर्म आ गई, आप क्यों हंस रहे हैं, तुम क्यों हंसे, अपने आप शर्मिंदा हुआ ना। तुम बोलोगे अगला भी तो सत्संग सुनता है, तो वहां तो सारी सभा विद्वानों की थी। जब अष्टावक्र मुनि पहुंचे हैं, सारे तो विद्वान इकट्ठे हुए थे राजा जनक को जवाब देने। तो क्या हो गया, कोई सत्संग भी सुनता है तो क्या हो गया, ये तो सत्संग सुनते हैं ऐसे करते हैं, तो क्या हुआ, करने दियो। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर विजन, चेंज योर आउटलुक, खुश हो जाओ, हंस के गले मिल के आओ। जो हंस रहा है तुम देख लोगे, इशारेबाजी करके हंस रहे हैं, तुम उल्टा पास चले जाओ, प्यार करके आओ, बोलो इतनी प्यारी स्माइल देख के आप सत्संग भेजते हो, सच्ची दिल खुश हो जाता है। लोगों घर वाले तो मुंह टेढ़ा करके भेजते हैं, कितना थैंक्स करूं आपका, आप हंस के भेजते हो, टेंशन फ्री करके भेजते हो, क्योंकि आप तो मुस्कुराते उससे भेज रहे हो, फेस से।
टेंशन ही नहीं होती रास्ते में, खुशी खुशी जाना होता है, खुशी खुशी आना होता है। गले और मिलाओ उसके, बोलो बहुत अच्छा करते हो आप, ऐसे स्माइल से, ब्रॉड स्माइल से भेजते हो मेरे को, मज़ा आ जाता है। आपका प्यार धन्य है सच्ची। अपनी माँ भी मुंह टेढ़ा करे और आप सासू माँ होके भी मुंह टेढ़ा करने की बजाय मुस्कुराती हैं। देखो, एक बार नजरिया बदल के देखो, तुम्हें मजा आएगा। अगर हमने लिखा माता भगवान के पास, लोग हमें पागल कहते हैं। बोला पागल जिसने गल को पा लिया है, सच को पा लिया है। अरे वो तो सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम्हें सच मिल गया, और तुम पागल शब्द का अर्थ तुमने गलत लगा रखा है। अब हमारे लिए मीनिंग ठीक हो गया, वो जो मर्जी सोचे। संत को गाली दिया पापी, कहता है कितनी अच्छी प्रेरणा दी आपने, पापी पिया को पा। माता जी आप तो बहुत अच्छा उपदेश दे दिया आपने मेरे को। हरामी, हरी में ही आराम, सच कहते हो आप। बदमाश, बोला ये माँ सही बुरा, बिल्कुल सही बोलती हो। अब शर्मिंदा हो गई अपने आप ही। जब तुम रिएक्ट नहीं करोगे, ये भी एक उदारता है, ये भी दिल बड़ा करने वाली बात है, ये भी प्यार करने वाली बात है कि आप किसी की बात को लेके उलझो नहीं, बल्कि इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि अगला व्यक्ति भी साथ पॉजिटिव हो जाए, वो भी बुरा मानना छोड़ दे, वो भी खुश हो जाए। और ऐसे तो घर का माहौल ही नर्क हो जाएगा। तो मुंह टेढ़ा करेंगे, खिजेंगे, चिढ़ेंगे, फिर लड़ाइयाँ करेंगे घर में, चार तुम बोलेंगे, चार अगले बोलेंगे, बवंडर मच जाएगा घर में। लेकिन हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते जाओ, नेगेटिविटी तेरे घर से चली जाएगी, तेरे घट से भी चली जाएगी। हर चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? पॉजिटिवली लो हर चीज़ को, खुश होके हर चीज़ को स्वीकार करते जाओ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बतंगड़ क्यों बनाना बातों का? बनाओ ही नहीं, शोर मचाओ ही नहीं। बहुत कुछ डिपेंड करता है जब हमारे मन में पॉजिटिव होता है, बाहर ऑटोमेटिकली हमसे पॉजिटिव रिएक्ट होता है। और जब मन में नेगेटिविटी हो ना, कोशिश भी करो पॉजिटिवली रिएक्ट करने की, तो भी नेगेटिविटी आ घेरती है, परेशान करती है नेगेटिविटी। तो कोशिश करो पॉजिटिवली लो हर चीज को। क्यों नेगेटिवली लेना है? अब वो कहती है, मेरी जो संत जी बाई जी पता नहीं क्या बुलाती थी, उन्होंने 2 ही पैकेट दिए। मैंने कहा हो सकता है वो 2 पैकेट भी ना देते, उनके पास रखी रहती, 2 दाने वही दे देते, मिश्री दे देते। 2 पैकेट भी तो दिए, इतना तो खा, क्या पता कल घूमते फिरते तेरे घर आ जाएं 4 पैकेट फिर पकड़ा जाएं। और प्रसाद में तो बरकत है। अब एक नजरिया नेगेटिव करने से उसकी अपने गुरु में ही श्रद्धा टूट गई। जा रही है 15 साल से, घास खोदी जाके। 15 साल में तुम्हें इतना नहीं भाव बना कि तुम छोटी सी चीज के लिए मन चला गए। और तेरे को कमी है क्या, तू बाजार से खरीद ले। तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल और दिया। उनका कभी कभी होता है, तुम कोई चीज़ बनाते हैं, या जैसे मंदिर में ही भोग लगता है भगवान को, फिर बड़े बड़े जो पतीले होते हैं ना, भगवान की थाली ले जाके चावल में चावल, दाल में दाल, अब कहते हैं सारा प्रसाद हो गया, है ना। तो जो तेरे घर पड़ा है उसमें डाल दे, जो उन्होंने दिया, सारा ही प्रसाद हो गया। दिक्कत क्या है? बढ़ा लो प्रसाद, प्रसाद तो बढ़ जाता है ऐसे। जब छोटे होते थे ना, मंगलवार जाते थे बूंदी लेके मंदिर में, पंडित जी लिफाफा खाली कर लेते थे, तो बड़ा
बुरा लगता था कि इतना सा प्रसाद बचा के दिया, इतना बड़ा लिफाफा था। तो क्या करते थे बच्चे, 2 लिफाफे ले लिए, एक पंडित जी को पकड़ाया, उन्होंने जो दिया, दूसरा अपने भरे लिफाफे में मिला लिया, सारा प्रसाद हो गया। अब घर चल के आराम से खाएंगे, वहम भी ना रहा कि प्रसाद नहीं है, प्रसाद भी हो गया। हम लोग आते थे गुरु जी के पास से, तो कभी स्वीट बॉक्स, कभी कुछ पकड़ाते थे गुरु जी। तो हमको बोला पूरा हो जाएगा। मैंने कहा गुरु जी अभी कल तो हम नहीं बांट पाएंगे, सबको पता है हम आपके पास से जा रहे हैं, सब तरफ के प्रेमी आ जाएंगे, कल तो बहुत रश हो जाएगा सत्संग में, वैसे भी डेली के सत्संग में भी 1 डिब्बा तो नहीं पूरा पड़ेगा, फिर क्या करेगा बताइए। वह ऐसे करना, मिठाई मंगा लेना, ये मिठाई उसमें तोड़ के मिला देना, सारा प्रसाद हो जाएगा, 500 छोड़ 1000 लोगों को बांट लियो। सच बात है, सारा ही प्रसाद हो गया। और मेन तो प्रसाद कौन सा, जो वचन लेके आए, जो ज्ञान लेके आए, जो समझ लेके आए, आएंगे तो सारे वो वाला प्रसाद लेने। ठीक है, बाहर से भी प्रसाद गुरुजी ने आज से दिया है, चलो सारी संगत तक पहुंच जाए, थोड़ा थोड़ा पहुंचा देते थे सबको, कैसे भी हो जाता है। लेकिन शिकायत क्यों करनी, नेगेटिव क्यों सोचना, उलझना क्यों, दुखी क्यों होना, ये सब सीखें। उदार दिल होना सीखें, प्यार करना सीखें। अब सियाणी सास होती है, आजकल तो नहीं है फैशन, पहले फैशन होता था, बहू अगर मायके रह के आई तो जो लाती थी सास ने पूरे मोहल्ले में बांटना है, शहर में कोई रिश्तेदार है उसके घर तक जाना है। तो अब बहू के मायके वाले अगर उतने अमीर नहीं हैं, सियाणी सासें क्या करती थी, अपने घर से चीज़ मंगवा के सारी रला मिला के भेज देती थी, मेरी बहू के मायके से आया। बहू कितना रिगार्ड करती थी ऐसी सास का, कि इतनी उदार दिल है मेरी सास, अगर मेरी माँ ने 2 किलो आम दिए, 5 इसने अपने से मंगवा दिए, सारे मोहल्ले में बंटवा दिए। मेरी बहू मायके से आई है, आम ले आई है। 2 किलो मिठाई मेरी माँ ने दी, 5 किलो सास ने मंगा दी, बांटा सारे मोहल्ले में, बताया मेरे भाई की शादी हुई है। क्या होता था ये सब, कि घर में एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करना, ताने तुनके नहीं मारने, और चीज़ को सही तरीके से करके और बाहर अपनी इज्जत भी बना लेनी है। घर में भी लड़ाइयाँ नहीं करनी, बाहर भी मुंह नीचे नहीं करना। यही बड़ों का काम ये होता था, इसीलिए बड़े लोगों की बड़ी वैल्यू होती थी। वही सब चीज़ें हम लोगों ने गुरु से सीखी, यही सीखा उनसे। कोई सत्संग में भी आता था, एक स्वीट बॉक्स ले आया, भाई शादी है, डिब्बा ले आया, भगवान बोलते थे तुम्हें तो कमी नहीं है ना, 2 डिब्बे अपने से मंगा लो, और उसको बोलो हमें भी तो खुशी है, तेरे बेटे की शादी है, बंटवा दो सबको मिठाई, सबको बोलो ये देखो डिब्बा लाई थी। अब कोई घर दे गया, जैसे एक बॉक्स दे गया, आप सवेरे सत्संग में 1 डिब्बा कैसे बटे, भगवान बोलते थे 2 अपने से ले जाओ। लोग तो पूछने नहीं आएंगे वो 1 लाई थी कि 2 लाई थी, बंटवा दो। और फिर अगर अगला कहे उसको बोलो क्यों, तेरे घर शादी है, हमें खुशी नहीं है क्या, ये सत्संग की तरफ से भी प्रसाद है। अगला कितना खुश हो जाएगा। और ऐसे करके कई लोग जुड़े गुरु की युक्तियों से, कितनों के अंदर प्यार बना, भाव बना, उनको लगा अरे ऐसा भी गुरु होता है कहीं। ये गुरु हमको उदार दिल होना सिखाता है। तभी जितनी बातें अभी भगवान बोल रहे थे ना, लग रहा था सच में ये सब तो हमने देखा है, किया भी उन्होंने, करवाया भी सही हम लोगों से भी। इसी को प्यार की दुनिया फिर नाम मिल गया कि ये प्यार की दुनिया है। यहाँ सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, सब एक दूसरे के लिए जीते हैं। और तुम सबके लिए भी यही संदेश आज भगवान की बातों से, उदार दिल बनो,
प्रेम स्वरूप बनो, खुशियाँ बांटो, प्रेम बांटो, शिकायतें बंद करो, लालच बंद करो, बड़ी दिल करके जियो। ठीक है।